Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel World Today. Viewers, सदर आरफ अलवी जिनका तल्लक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने एक निजी चैनल की एंकर पर्सन को इंटरव्यू देते हुए साइफर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस की शुरुआत कर दी। हर किसी ने इनके बयान को अपनी मर्जी के अल्फाज में ढालने की कोशिश की और लोग अपनी अपनी क्यासराइयाँ करने लगे। किसी ने कहा कि इमरान खान का बयानिया ही झूठा है, तो किसी ने कहा कि तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ गई हैं और किसी ने कहा कि सदर आरफ अलवी साइफर को मानते ही नहीं। जिस पर सदर आरफ अलवी ने दोबारा एक निजी चैनल के एंकर को इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने अपने बयान की सारी तफसीलात बताई और साथ ही साथ सब अफवाहों को झूठा करार दिया। आइए सुनती हैं इनके दोनों बयानात। उम्मीद है आपको इनके दोनों बयानात सुनकर पता चल जाएगा कि किस तरह लोग सिर्फ तस्वीर का एक रुख खुद भी देखते हैं और दूसरों को दुखाकर गुमराह भी करते हैं। नुकसान बहुत हो गया, होने भी चाहिए। इस साइफर के इशू में बहुत नुकसान हो, नहीं होने भी चाहिए। देखो पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको। मगर ये तो कहते हैं साइफर नॉर्मल चीज होती है, आते रहते हैं। उन्हीं दिनों इंडिया को मैं समझता हूँ कि एक डिग्निफाइड कंट्री के हवाले से जबान का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत ने डिमार्च किया था इसके ऊपर और इसने भी अग्री किया कि आपने एक एक्शन लिया कि डिमार्च किया। डिमार्च क्यों किया कि वो अल्फाज नहीं दुरुस्त नहीं थे। और इस मुल्क का वक्त आरिफ अलवी के अल्फाज में कल ज़ाय हो गया, क्योंकि हर टॉक शो के अंदर ये बहस थी कि उन्होंने कहा क्या। मैं तो हमेशा कहता हूं कि रियलिटी चीजों पर फोकस किया जाए। मैंने साइफर के ऊपर एक ओपिनियन दिया। मैं समझता हूं कि मैं कन्विंस था जब इमरान खान साहब ने मुझे खत लिखा, जब ही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को भेजा। जब आपको खत भेजा, आप कह रहे हैं जब भेजा, और वो मेरा कन्विक्शन अभी तक है, कोई बदला नहीं। क्या कन्विक्शन है कि मैं समझता हूं कि इस चीज की तहकीकात भी होनी चाहिए और इमरान खान को मैंने सच्चा आदमी पाया है।